नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TGT PhD 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर चंडीगढ़ में PGT वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इनमें भी क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है उनको अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है, न असत्यो इति विशेषणम भवति। तो यहाँ पर ये विशेषण है तो किनका है ये? अग्नि, अश्विन, वरुण या सोमस्य है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो अश्विन देवता है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, न असत्य है। और जो अश्विन देवता है, जैसे कि हमने जब आचार्य यास के द्वारा जो रचित है निरुक्त उसको पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था: पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुस्थानीय देवता। अब जो यहाँ पर ये अश्विन जो ऋषि हैं, तो 2 स्थानीय जो देवता हैं यहाँ पर इनको माना गया है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको देवता वाला जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। और बात करें यहाँ पर सूक्तों की इनके, तो 50 सूक्तों में जो है इनकी स्तुति हुई थी। और 2 स्थानीय देवता हैं कक्षीवान, जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं कक्षीवान। और जैसे यहाँ पर इनका नाम न सत्य आया है, इनके और भी नाम हैं, जैसे दसना है, मधुयुवा है, हिरण्यवर्तनी है, मघवाना, सुदानु, तुविस्मा, अधिग्रु, माधवी, नरह, निचेतास, सेभोगास्ती, युव योनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवत्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात, असमघा, सुबृहस्पति। तो ये सभी क्या है? इनके नाम हैं। ध्रुव इनके पिता हैं और सूर्यपुत्री सूर्या इनकी पत्नी है। मधु या इनका प्रिय पेय है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अस्मन अंतरिम जजान अनेन मंत्र भाग्यन परामृश्यते है। अब ये जो मंत्र है कहाँ से ये लिया गया है? विष्णु, सविता, बृहस्पति, इंद्र सूक्त से। तो इसका जो संबंध है इंद्र जो सूक्त है तो उसमें से ये लिया गया है। और ये जो मंत्र है हमारे द्वारा पहले जो है कराए गए थे, पुराने वाली वीडियो में आप इनको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। बात करें यहाँ पर इंद्र सूक्त की, तो 250 सूक्तों में जो है यहाँ पर इनकी स्तुति हुई थी। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको माना गया है। गृत समद जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। और इनके भी अन्य नाम है: वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्तभानु, पुरोहुत और वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये सभी इनके नाम हैं। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया था, किस प्रकार का मंत्र है कि यह हत्वा अहिम अरिनाथ सब सिंधु, यह गहा उत अजात अपधा बलस्य, यह अस्मन है अंत अग्निम जजान, संवरिक समत्सु सजनास इंद्र है। इस प्रकार का ये मंत्र आता है। और कि हे असुरो, जिस इंद्र ने वृत्र को मारकर अर्थात जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को बहाया था, और जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गांव को बंदर से मुक्त कर बाहर निकाला था, जिसने 2 मेघों के या चट्टानों के मध्य में विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था, और जिसने युद्ध में शत्रुओं का 6 प्रकार विनाश किया था, यह वही इंद्र है। तो ये तो यहाँ पर मंत्र है। और एक जो एग्जाम में आता है इसके छंद के बारे में, तो त्रिष्टुप जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ था। तो इतना आप याद रखिएगा। और जितने भी मंत्र हैं सभी के सभी आपको हमारी पुराने वाली जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कठोपनिषदि नचिकेता प्रार्थितम। तो यहाँ पर जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता
वाला जो व्याख्यान है, तो इसमें क्या कहा गया था? हिरण्यादिकम भर्तृम स्त्री रत्नम या पुत्र जनकादिकम। तो क्या था इसमें? और इसका जो संबंध है, तो जो ऑप्शन बी है इससे माना गया था, अर्थात वर्तरम। 3 जो वर हैं इसमें मांगे गए थे, अर्थात इसमें जो है यमराज के द्वारा नचिकेता को 3 वर देने का वर्णन प्राप्त होता है। और कठोपनिषद का जो संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है ऋग्वेदस्य नाम अनंतरम। 10 अध्याय, 10 त्रयी, 10 मंडलीय गानवेद हैं। तो ऋग्वेद का अन्य नाम है, और ऋग्वेद का जो अन्य नाम है कौन सा है? जो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में जो है, अर्थात 10 त्रय भी जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। 10 जो मंडल है यहाँ पर ये ऋग्वेद में है। और एक जो ऋत्विक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके ऋत्विक का नाम होता है 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। और मंत्रों की संख्या 10,580 जो है रहेगी। और एक आता है प्रारंभिक सूक्त, जिसका नाम अग्नि सूक्त है। और जो लास्ट का सूक्त है इसका नाम समज्ञान सूक्त है, ये वाला समज्ञान सूक्त, तो ये लास्ट वाला है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है ऋग्वेदस्य प्राचीनतम भाष्यकार हैं भवती। तो ऋग्वेद के जो प्राचीनतम भाष्यकार हैं इनमें से कौन से हैं? और इसमें देखें तो सायणाचार्य है, वेंकट माधव है, स्कंद स्वामी रावण है। और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, जो ऑप्शन सी में आए हैं, अर्थात जो स्कंद स्वामी जो है उनको माना गया है, तो वो स्कंद स्वामी हो जाएंगे। और सायणाचार्य जो है इनके अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय है। सायण स्कंद स्वामी गुण विष्णु प्राचीन वेद भाष्यकार हैं, और अरविंद अर्वाचीन वेद भाष्यकार हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जानश्रुति उपाख्यानम वर्तते केन छांदोग्य कठ या बृहदारण्यक उपनिषदि। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है, तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो बृहदारण्यक उपनिषदि। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये, और इस वास्य उपनिषद आपको शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है यम यमी संवाद, यमस्य आसियत यमस्य। तो यम यमी जो संवाद है इसमें जो यमी है ये कौन थी? यम की कन्या थी, माता, जम्बा, भगिनी, तो कौन थी ये? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन है? यहाँ पर इसकी बहन थी ये यम यमी संवाद सूक्त में, जो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में देखने को मिलेगा। तो यम की बहन है ये, और ये इसमें जो है यम से विवाह और सहवास की प्रार्थना करती है, लेकिन यम जो ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद है गानस्य प्राधान्यमस्ति। तो गान के लिए जाना जाता है यहाँ पर कौन सा वेद है, क्योंकि 4 वेद है, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो गान के लिए जाना जाता है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया था सामवेद। और सामवेद जो है इसमें जो है 3 शाखाएं मानी गई है, कौन कौन सी? कौथुमीय, रानारण्य और जैमिनीय शाखा। और 2 भागों में बटा हुआ है ये, पूर्ववार्चिक और उत्तरावार्चिक में। ऋग्वेद के ये जो सामवेद जो है इसके जो ऋत्विक है इसका नाम उद्गाता है। मंत्रों की जो संख्या है इसमें ये 1875 है, जिसमें से 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है गौफत ब्राह्मण से संबंध अस्ति। ये जो गौफत ब्राह्मण है इसका संबंध ऋग यजु साम अथर्ववेद किस वेद से है? गौफत ब्राह्मण का। और इसका जो संबंध है गौफत ब्राह्मण का, तो ये अथर्ववेद से है, क्योंकि इसी में एक अकेला ब्राह्मण आता है, गौफत ब्राह्मण। नेक्स्ट आ जाता है वेद अंगेषु व्याकरणम भवति।
वेद के जो अंग है इसमें व्याकरण है, घ्राण, हस्त, मुख या श्रवणम। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर जो ये व्याकरण जो है व्याकरण को माना गया है, तो किससे उत्पन्न हुई इसको माना गया है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो वेद पुरुष के जो मुख है उससे व्याकरण की उत्पत्ति मानी गई है। संहिता। और जो महाभाष्यकार है महर्षि पतंजलि मुनि, इन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए थे, जिसमें रक्षा, उहु, आगम, लघु और संदेह ये आ जाते हैं। इसके बाद है वल्ख्य सुक्तानि विद्यन्ते, ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद। तो किस में आता है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा इसे, अर्थात जो ऋग्वेद है इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सतः सज्जायते इति कस्य मतम। तो ये यहाँ पर मत है, तो किनका है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो संख्या जो है, संख्या में आपको देखने को मिलेगा ये सतः सत जायते। न्यायिकों का मानना था ये सतः असत जायते। तो सत असत ये संख्या दर्शन में है, कपिल मुनि जो है उनका है संख्या दर्शन, संख्या सूत्र। नेक्स्ट है कर्तृत्व कुत्र विद्यते, पुरुषे मनसी प्रकृतो या अहंकार कर्तृत्व, और इसका संबंध किससे है, ऑप्शन जो सी में आया है, अर्थात प्रकृतो। कर्तृत्व गुण जो है ये प्रकृति का है। चेतन पुरुष के अकर्ता और प्रकृति के अचेतन होने के कारण दोनों के संयोग से अचेतन बुद्धि आदि चेतन सदृश हो जाती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका सी वाला ये रहेगा। नेक्स्ट है बुद्धि सर्ग कतिविध है, एक, द्वि, त्रि या पंचविध है। तो बुद्धि सर्ग जो है कितने प्रकार के हैं, और बुद्धि सर्गों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पर। तो बुद्धि सर्ग कितने हैं, चार प्रकार के हैं। तो चतुर्विधा आएगा यहाँ पर, चतुर्विध है, चतुर्विध है, 4 प्रकार के हैं। तो जिसमें विप्रिय था, विप्रिय ये वाला विप्रिय, और आसक्ति था, विप्रिय आसक्ति, ये कहा विप्रिय आसक्ति, और उसके बाद है तुष्टि, और उसके बाद है सिद्धि, सिद्धि। तो विप्रिय जो है विप्रिय के 5 भेद थे, आसक्ति के 28 भेद थे, 28। तुष्टि जो है तुष्टि के 9 भेद थे, और जो ये सिद्धि है इसके थे 8 भेद। तो इस प्रकार से 4 प्रकार थे इसके। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा कैवल्य से, कैवल्य मस्ती। तो ये नित्य सुख अभिव्यक्ति है, अत्यंतिक दुख निवृत्ति है, एकांतिक दुख निवृत्ति है, या एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति है। तो कैवल्यम है, और कैवल्य जो है यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ति ही। संख्या जो कारिका है, ईश्वर कृष्ण की जो संख्या कारिका है, इसमें जो 25 तत्व थे, इसमें महत अर्थात बुद्धि को ज्ञान का धर्म कहा गया था, और इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और महत तत्व अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अर्थात महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तो इसी में बताया गया था ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अज्ञान से कतिविधा शक्ति होती है। अज्ञान जो है इसकी शक्तियां हैं, कौन कौन सी है या फिर कितनी है, और शक्तियां हैं कौन सी, जो ऑप्शन बी में दी गई है, अर्थात द्विविधा, 2 प्रकार इसके होते हैं। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित वदंती अहमद। और ये आपको ज्ञान के बारे में देखने को मिलेगी, और 2 शक्तियाँ थी यहाँ पर, जैसे कि आया है आवरण और विक्षेप। तो ये 2 शक्तियाँ थी अज्ञान की, और ये आपको जो
ये वेदांत सार जो है उसमें देखने को मिलेगा ज्ञान का क्वेश्चन, आचार्य जो सदानंद के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है जीवस्य कतिविधा अवस्था भवति, द्वि चतु पंच या षड्विधा। तो कतिविधा अवस्था भवन्ति, अवस्थाएं जो है कौन सी है, जो ऑप्शन यहाँ पर, तो ये तो जो है यहाँ पर 3 जो अवस्थाएं हैं बताई गई थी। तो 3 तो यहाँ पर दी गई है, तो त्रिविधा जो आय हो जाएगा। ये त्रिविधा थी, 3 प्रकार थे यहाँ पर इसके, जिसमें एक तो थी जागरणावस्था, एक थी सुप्तावस्था और एक थी सुसुप्ति अवस्था। जागरण अवस्था मतलब जिसमें जीव को वैश्वानर कहा गया है। दूसरी थी स्वपन अवस्था, जिसमें जीव को तेजस कहा गया था। और तीसरे नंबर की थी सुसुप्ति अवस्था, जिसमें जीव को प्रज्ञा कहा गया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 जो अवस्थाएं हैं ये बताई गई थी। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है विवर्त। विवर्तो नाम विद्यते है। तो विवर्त है, ये क्या है, कारणस्य समसत्ताक परिणाम है, कार्यस्य कार्यावस्था, कारणात् विषम सत्ताक उत्पत्ति ही या कारण गुणात्मिका कार्योत्पत्ति ही। तो इसको जो माना गया है ऑप्शन ए में जो है ये है कारणस्य समसत्ताक परिणाम है। विवर्त क्या है, विवर्त एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है अद्वैत वेदांती। और इनके अनुसार यह संसार क्या है, एक विवर्त है, अर्थात जो है वह सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इनके अनुसार मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना ही विवर्त है। आपने इसमें एक इनका लक्षण पढ़ा होगा, अतत्वतो अन्यथा पर्था विवर्तिति उद्धृत है। इसके बाद आ जाता है पदार्थ का। जो पदार्थ है इसके लक्षण हैं, तो ये सत्ताव तत्वम है, भाव तत्वम है, आधेय तत्वम है या परमेय तत्वम है। और इसमें हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है अभिधेय तत्वम। यहाँ पर ये अभिधेय आ जाएगा, अभिधेयत्वम है, अभिधेयत्वम, 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 तो ये है। और 7 जो पदार्थ है यहाँ पर ये बताए गए थे, हमने पहले भी पढ़ा था जब इनके क्वेश्चन किए थे, तो उसमें आया था द्रव्य गुणक्रम सामान्य विशेष समय और अभाव। तो ये 7 जो पदार्थ हैं ये बताए गए थे। तो सामान्य पदार्थ नास्ति इति कस्य मतम्, बोधस्य मीमांसकस्य न्यायिकस्य या व्याकरणस्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला हमारा रहेगा, अर्थात जो बोध है उनका था ये। तो बौद्ध दर्शन जो उनके अनुसार जाति के स्थान पर अपोह को स्वीकार किया गया है और तद भिन्न भिन्नतम ही अपोह है। न्याय व्याकरण और जो मीमांसक है तीनों सामान्य अर्थात जाति को स्वीकार करते हैं। तो ये जो बौद्ध जो है इनके अनुसार माना गया था ये। इसके बाद है विभुत्वम किमस्ति। विभुत्वम जो ये अपरिच्छिन्न परिणामत्वम है, परिमाणरहित्वम है, पदार्थ मात्र वृत्तित्वम है या प्रत्यक्ष अयोग्य द्रव्यत्वम है। तो यहाँ पर जो विभुत्वम जो आया है ये क्या है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो सी जो है इसको यहाँ पर इसमें माना गया था। यहाँ पर जो है इसमें ये, तो इसमें आएगा ये, यहाँ पर जो इसमें थोड़ा सा कुछ गलती है, तो ये सर्वमूर्त द्रव्य आएगा यहाँ पर, सर्वमूर्त, और ये आएगा फिर द्रव्य, और उसके बाद आ जाएगा संयोगित्वम, संयोगित्वम, और फिर आ जाएगा, हाँ बस इतना। तो ये जो है यहाँ पर इसका ये माना गया था, जिसका परिमाण मूर्त रहता है, सीमित रहता है, वही मूर्त है, अर्थात परिचिन परिमाण वाला मूर्त है। पदार्थ मात्र वृत्तित्वम, ये जो है पदार्थ मात्र वृत्तित्वम, विभुत्वम ही सत्य है। मूर्त द्रव्य 5 है, आकाश पृथ्वी तेज वायु और मान। तो
चाहे तो ये वाला आ जाए एग्जाम में, चाहे पदार्थ मात्र वृत्तित्वम आ जाए, दोनों की जो बात एक ही है। तो दो आप देख लेना एग्जाम में, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो चाहे तो पदार्थ मात्र वृत्तित्वम देखने को मिल जाए या फिर सर्वमूल द्रव्य संयोगितम देखने को मिल जाए, तो इनमें से कोई से एक जो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है परमाण्य अनुव्यवसायन गृह्यते इति कस्य मतम, न्यायकस्य वेदांतिनः प्रभाकर मीमांसकस्य या मुरारी मिश्रस्य है। तो यहाँ पर किनका है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, अर्थात जो न्यायिक है उनका यहाँ पर माना गया है। तो परमाण्य को जो है न्याय दर्शन में अनुव्यवसाय से ग्रहण करते हैं। जैसे घट को देखने पर घट का ज्ञान पहले हुआ था, अब उसी घट ज्ञान का पुनः ज्ञान हो गया है। इसके बाद है अव्याप्य वृत्तित्वम की मस्ती, स अवच्छिन्न वृत्तित्वम, निरवच्छिन्न वृत्तित्वम, एकमात्र वृत्तित्वम या अनेक वृत्तित्वम। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो निरवच्छिन्न वृत्तित्वम यहाँ पर इसमें माना गया है, अर्थात जो सर्वत्र रहे, अव्याप्त वृत्ति अर्थात जो व्याप्त न करे, व्याप्य भी व्यापक के अंतर्गत होता है। तो निरवच्छिन्न वृत्तित्वम ही अव्याप्य वृत्तित्वम है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है नदी संज्ञा विधायक सूत्रम, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है युस्त्राख्य नदी अलौन्त्यात् पूर्वदा कथकथवतु या द्विवचनम। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर नदी संज्ञा करने वाला है, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो युस्त्राख्य नदी जो सूत्र है ये आपका नदी संज्ञा करेगा, दीर्घ ई दीर्घ उ और स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। जैसे गौरी है, नदी है, वधु है, तो मतलब जिसमें दीर्घ ई हो और दीर्घ उ हो, तो इनकी करेगा ये वाला। अलौन्त्यात् पूर्वदा से उपदा संज्ञा होती है, द्वितीय द्विवचन से प्रगिरह संज्ञा होती है, और कथकथवतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है समुच्चयन तालिकाम चुनौती। यहाँ पर जो ये आया है इस क्वेश्चन को आपने मिलान करना है। मिलान करने में जिसका पहले पता हो उसी का मिलान करके आप देख लें। तो जैसे गुण संज्ञा वाला देख लेते हैं। हाँ, गुण संज्ञा आधे गुण से गुण संज्ञा होती है। बी का एक में देख लें कौन से वाला है, यही है, तो यही से आंसर हो जाएगा, क्योंकि और तो किसी में नहीं दिया गया है। अपने श्योरिटी के लिए आप और भी कॉम मिलाकर देख सकते हैं, जैसे सुप्तिगंतम पदम, यह है सी का 4, तो ये भी यही है। और अचुन्त्यादि टी से टी संज्ञा होती है, डी का 2 में, ये भी यही है। और संहिता करने वाला पर से निकर्षा संहिता है, तो ए का 3, ये भी यही है। तो यही जो हमारा सी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है कर्मणा यम अभिप्रैति से संप्रदानम। तो क्या करेगा ये संप्रदान जो संज्ञा है ये करता है सूत्र। और सहयुक्त प्रधाने ये साथ अर्थ वाली जो है उसमें लगता है ये तृतीय में ही है, ये अंग विकार में लगता है, और ये कांड वालों में है, ये तृतीय के ही। इसके बाद है वैशेषिक अधिकरण से उदाहरण। ये वैशेषिक जो है ये कौन सी विभक्ति में लगता है वैशेषिक। और एक इनसे पहले जब हमने ये प्रैक्टिस सेट भी किए थे उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, तो उसमें आया था अधिकरण के कितने भेद है, कितने प्रकार का होता है अधिकरण का, सप्तमी विभक्ति। तो ये 3 होता है, 3 में से जो एक यहाँ पर ये आया है। तो 3 कौन कौन से हैं, जिसमें औपश्लेषिक है, वैशेषिक है और अभिव्यापक है। तो ये 3 होते हैं। और जैसे ये वैशेषिक आया है तो वैशेषिक का उदाहरण कौन से वाला है, तो इसका उदाहरण है जो ऑप्शन बी में है, मोक्षे इच्छा अस्ति। अगर औपश्लेषिक आ जाते, औपश्लेषिक का अगर आ जाता तो ये था कटे आस्ते, और अगर आ जाता अभिव्यापक का तो फिर ये था तिलेसु तैलम। तो ये 3 है और एक में एक एग्जाम में जरूर आ जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये तीनों ही जो यहाँ पर उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यत् से निर्धारण अनेक सूत्रेण विधीयते, द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थी, मतलब ये सूत्र जो है कौन सी विभक्ति में लगता है, कौन सा इसका उदाहरण है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से आएगा था, षष्ठी सप्तमी विभक्ति जो उसमें लगता है यत् से निर्धारण। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय का एकादश पृथक कर्म निर्धारण यह ततः षष्ठी सप्तमी है, मतलब
जाति गुण क्रिया संज्ञा नाम इन चारों में से किसी के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो तो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। यह कहने का मतलब है जैसे एक क्लास है, क्लास में से आपको एक बच्चा छांटना हो जो कक्ष में मॉनिटर बनाना है, तो इस प्रकार से जैसे निर्णाम नृसुवा भ्रमण श्रेष्ठ है। इसके बाद है अधिहरि अस्मिन पदे का समास है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय या अव्ययभाव समास है। तो अधिहरि, और इसमें जो है हमारा ऑप्शन रहेगा समाहार द्वंद्व पूछा, ये आया था अधिहरि, ऑप्शन डी वाला। और जो अव्ययभाव समास है इसकी पहचान यही है, शुरू में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को इसमें मिलेगा। अव्यय विभक्ति समीप स्मृति, ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास में लगता है। इसके बाद है समार्दंतव सदैव प्रयुज्यते। समार्दंतव समास का सदैव प्रयोग होता है, तो कहाँ कौन से समास में होता है, किसमें होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, उभयलिंग में या नपुंसकलिंग में। तो ये इसका जो प्रयोग है ये नपुंसकलिंग में होता है। द्वंद्व समास जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये जो समाहार द्वंद्व समास है इसको नाम है पाणि पादम। तो ये है समाहार द्वंद्व का। एक शेष द्वंद्व का आ जाए तो इसमें पितरौ आ जाएगा, माता चाहे पिता चाहे, और इतरेतर द्वंद्व समास को दान है शिव केशव, जहाँ पर दोनों ही पद अलग अलग हों। इसके बाद आ चुका है हमारा यहाँ पर पितरौ। इसका विग्रह बताना है, पिता चाहे कन्या चाहे माता चाहे पिता चाहे कौन से वाला है पितरौ का। और इसका जो है ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला, इसका हो जाएगा माता चाहे पिता चाहे। तो पितरौ इसमें अकेला ही शेष बचता है, मातिषु पितृषु। नेक्स्ट आ जाता है कालीजन नियम से उपयोग है भवत्यास्मिन्, दधौ दधौ करोति या चकार। तो ये है आपका व्याकरण और भाषा विज्ञान वाला जो भाग हमने किया था, तो उसमें से है। और इसका बताना है इनके अनुसार कौन सा बनता है, और इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है दधौ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा बाह्य प्रतन अस्तु। बाह्य प्रतन है, और ये प्रतन जो है 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रतन। आभ्यंतर प्रतन 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न की अगर हम बात करें तो इसमें सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समवृत ये आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर बाह्य प्रयत्न की बात करें तो जिनकी संख्या 11 होती है, तो इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवृत, तो ये आ जाते हैं। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। इसके बाद है अमि अस्वहा इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रम। अमि अस्वा में प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो कौन से वाला है, इदुद्वचन प्रगृह्य मात्सोमात प्लुत प्रगृह्य नित्यम या निपातिक जनार, कौन से वाला है। और अमि अस्वहा इसमें जो है ऑप्शन बी को माना गया है, अत्सोमात। और प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्रकृति भाव होकर अमि अस्वा रूप बनेगा। इसके बाद है श्रेयसी केंद्रिपते इतिहास। ये पंक्ति जो यहाँ पर आई है ये बोधचरित, शिशुपालवध, किरातजन्य या नैषधीयचरित महाकाव्य कहाँ से ली गई है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा था। जो शिशुपालवध महाकाव्य है तो उसमें से ली गई है जो माँ के द्वारा रचित है। कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, श्रेयसी केंद्रिपते, कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। श्री कृष्ण जी नारद से कह रहे हैं कि आपके दर्शन से कृतकृत्य होकर भी मैं आपके सार गर्भित वचन सुनना चाहता हूँ, तो उसमें से है। और इसका आरंभ ही तब होता है जब से नारद जी जो है काशमार्ग से उतर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रकरण अंक संख्या भवति। प्रकरण जो है इसमें अंकों की संख्या होती है या फिर प्रकरण का उदाहरण कौन सा है। और अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें 10 है प्रकरण में। और ये जो आपको मृच्छकटिकम जो है ये रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, और इसमें अंकों की संख्या 10 है, महर्षि शूद्र के द्वारा जो रचित था। नेक्स्ट आ जाता है स्वपनवास दत्त से रचिता का। कालिदास, भास, शूद्रक या श्री हर्षदेव है। स्वपनवास दत्तम जो यहाँ पर आया है नाटक जो है, महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उनमें से है स्वपनवास दत्तम।
अंकों की बात करें तो इसमें अंकों की संख्या 6 मानी गई है। और समय आ जाता है कई बार उलझाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं कि बास का समय कौन सा रहा होगा। तो लगभग में होते हैं वैसे तो इनके समय, तो 327 ईस्वी पूर्व जो है इनका समय स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतले अंगिरसः का। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें अंगिरस है, तो कौन से वाला है? श्रृंगार है, वीरस है, शांत रस है या करुण रस है? अभिज्ञान शकुंतलम में अंगिरस है। और कौन सा है? तो जहाँ पर प्रेम कथा होती है, तो प्यार का वगैरह का वर्णन हो, तो श्रृंगार रस फिर उसमें होता है। मिर्ची कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। अंकों की संख्या इसमें 7 है। और एक क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है, कहाँ से लिया गया है इसका? तो महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मुद्र राक्षसस्य रचिता का। मुद्र राक्षस के रचिता शूद्र का भट्ट नारायण है, विशाखादत्ता या महर्षि कालिदास है, तो कौन है? और मुद्र राक्षस जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, था जो विशाखादत्त जो है इनके द्वारा रचित रहेगा मुद्रा राक्षस। और इसमें भी अंक आ जाते हैं कई बार, तो अंकों की संख्या यहाँ पर इसमें 7 है। जहाँ पर लड़ाई झगड़े का युद्ध का वर्णन हो तो वीरस वहाँ पर होता है। आधार ग्रंथ इसका विष्णु पुराण है। और विशाखादत्त के भी अगर हम समय की बात करें तो इनका भी समय जो है 400 ईस्वी जो है इसके आसपास माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है विथ्याम प्रयुक्तः वृत्ति। विथ्याम इसमें वृत्ति है, कौन सी वृत्ति है इसमें? और इसमें देखें तो कौन सी वाली है? ऑप्शन सी वाली हो जाएगी, अर्थात कैसे की जो है यहाँ पर इसमें वृत्ति है। और इनमें संधि तथा अंक जो बाण के समान होते हैं। मुख और निर्भय संधि इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। ये जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें सर्ग है एकोनविंशतिः, अष्टविंशतिः या द्वाविंशतिः, तो कितने हैं? और रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात कितने हैं? तो 19 आ जाते हैं इसमें सर्ग। और महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित है। इसमें 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी जो गाय थी उसकी सेवा करने का वर्णन है। और रघुवंश महाकाव्य में ही जो स्वयंवर की बात आई थी, तो इसमें जो है महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यार्थ बाधे सती भवती। अभिधा व्यापार है, लक्षणा तात्पर्य या व्यंजना व्यापार है। तो मुख्यार्थ बाधे सती, मुख्यार्थ का बाध होने पर कौन सा व्यापार हो यहाँ पर इसमें होगा? और इसमें जो माना गया है कौन सा? ऑप्शन बी वाला, अर्थात लक्षणा व्यापार होगा। शब्द जो है शब्द की होती है 3 शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपने इसका लक्षण पढ़ा होगा जब हमने यहाँ पर इसके काव्य शास्त्र किया था, तो उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें था कि मुख्यार्थ बाधे तद युक्त या अन्वर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन असव लक्षण शक्तिर अर्पिता। तो जिसमें आया था गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तब हमने उसका बाद करके यह हाथ समझा था कि गंगा जो है उसके किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा का जो प्रवाह है वो तेज है पानी का, तो उसमें जो घर है वो नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ जाता है लोकस्य आराधनाय मुंच तनास्ति में व्यथा इतिहासी। अभिज्ञान शकुंतले, उत्तरामचरित, मृच्छकटिक या महावीर चरित। तो ये जो लाइन है यहाँ पर पंक्ति जो है ये ली गई है, कहाँ से ली गई है, क्या कुछ इसमें श्लोक था ये। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, जो उत्तरामचरित है महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है, कौमस का कवि इनको माना गया है, तो उसमें से ये ली गई है। और श्लोक था एक कंप्लीट कि स्नेह दया च सौख्यम च यदि वा जानकी मापी आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये श्लोक आया था। और अंकों की संख्या 7 है इसमें। इसके बाद आ जाता है किरात अर्जुन महाकाव्य किरातः का। किरात अर्जुनियम, तो अर्जुन नायक है इसमें, द्रौपदी नायिका है। और इसमें किरात आए थे, तो ये कौन है? किरात जो है यहाँ पर भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है।
किरात शब्द, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। शिव को जो ही यहाँ पर किरात वेशधारी कहा गया है। महर्षि भारवी जाउर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है करुण रस से स्थायी भाव है। तो जो 9 रस हैं तो उन्हीं में से एक है, और जो 9 रस है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस। तो करुण जो होता है इसका स्थायी भाव कौन सा वाला है? करुण का जो स्थायी भाव है ऑप्शन डी में जो दिया गया था, अर्थात शोक जो होता है ये इसका स्थायी भाव होता है। और कैसे कपोत कैसे करुण, ऐसे आप याद रख सकते हैं, वैसे तो अगर याद न रहता हो। कैसे कपोत कैसे करुण इसका वर्ण है, अर्थात रंग जो है ये इसका कपोत वर्ण का है। देवता भी आते हैं एग्जाम में, तो यम इसके देवता हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है वय योगे नायिका है। तो ये धीर उदाते हैं, धीर शांत है, धीर ललित है या धीर उदत है, तो कौन है इसमें? और इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन है डी वाला हो जाएगा। धीर उदत है जो है यहाँ पर इसमें नायक है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात, ललित और धीशांत, धीरोदात। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। और जो वयोग है इसकी कथा वस्तु इतिहास पर सिद्ध होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस तरह की जो संख्या इसमें बहुत ही कम होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, हर्षचरितम कथा क्यायिका परिकथा या कथानिका क्या है? हर्षचरितम की बात करें तो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो क्या है कि आख्यायिका है, महर्षि बाण भट्ट के द्वारा रचित है। राजा हर्ष जो थे इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था ये। और उच्छ्वासों में है, उच्छ्वासों की संख्या क्या है? 8 है। तो उच्छ्वासों में है ये, उच्छ्वासों में 8 है इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।